प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज का अखबार कार्यक्रम आप देख रहे हैं सीटेट पटना पर। पहली खबर है कि सक्षमता परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट में याचिका। राज्य सरकार द्वारा लाए गए स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है। याचिका के माध्यम से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूल 3 और रूल 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करार देने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया है। पात्र शिक्षक ही देंगे सक्षमता परीक्षा। पात्रता के सत्यापन लेकर सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है निर्देश। सक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी। राज्य कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए पात्र नियोजित शिक्षक ही सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे। सभी प्रकार के न्यायालयीय, शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित नियोजित शिक्षक का सक्षमता परीक्षा के आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। परीक्षा फार्म भरने को लेकर राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ को दिशा निर्देश दिया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा सभी डीपीओ को दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनित नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक व्यक्ति सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे और वर्तमान में नियोजित सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। निर्देश के मुताबिक सक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर स्थानीय निकाय के माध्यम से नियोजित शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा। बिहार सरकार ने करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रावधान किया। आवेदन पत्र भरने में रखना होगा खास ध्यान। सक्षमता परीक्षा में आवेदन पत्र भरने में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके लिए जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि और योगदान की तिथि आदि सही भरा गया है या नहीं, इसका मिलान करने के बाद ही जमा किया जाएगा। इसे जमा होने के बाद संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ के लॉगिंग में जाएगा। डीपीओ द्वारा इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर डीपीओ का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान डीपीओ आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है। आवेदन पत्र सत्यापित करने के लिए परीक्षा समिति द्वारा अस्थायी यूजर आईडी और पासवर्ड मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिस पासवर्ड का प्रथम लॉगिन में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक द्वारा भरे गए आवेदन में सत्यापन की कार्रवाई की जा सकेगी। निर्धारित अवधि में शुल्क के साथ जिस शिक्षक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन डीपीओ के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राप्त नहीं होगा, उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। बिहारी से कि डाइट के समक्ष CTET पास प्रशिक्षु ने किया प्रदर्शन। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रवेश गेट पर समक्ष सोमवार को DLED सत्र 2022-24 के प्रशिक्षु ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से TRE3 के आवेदन करने की अनुमति प्रदान की मांग की। प्रशिक्षु का कहना था कि उनकी 100% उपस्थिति और विद्यालय में पढ़ाने का कार्य लिया जा रहा है। वहीं अगस्त में बहाली में शामिल होने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन BPSC के जारी कैलेंडर के मुताबिक फरवरी माह में ही बहाली आने की संभावना है। प्रशिक्षु का कहना है कि किसी को 3 बार मौका दिया गया और किसी को 1 बार भी नहीं। यह प्रशिक्षु के साथ नाइंसाफी है। कहा कि ये लोग सीटेट पेपर 1 और 2 पास कर गए हैं। लोगों के पास सरकार को मौका देना चाहिए। प्रशिक्षु अपनी मांग की तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने वालों में वसी अख्तर, दिनेश राम, अंकित कुमार, तबरेज आलम, आयुष कुमार, आशुतोष कुमार, रुपेश कुमार, प्रीति कुमारी सहित अन्य शामिल। रक्सौल में भी विरोध में शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रखंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा आयोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी की। इस दौरान सरकार के सक्षमता परीक्षा पर सवाल किया। बताया कि सरकार प्रतिवर्ष एक नया नियम लेकर शिक्षकों को कटघरे में खड़ा कर रही है। बताया कि प्रक्रिया गलत है। इस प्रदर्शन में विजय कुमार, राजू कुमार सिंह, संजय यादव, संजय बैठा, शशिकांत पांडे, परशुराम बैठा, जयकिशोर तिवारी,
नफीसा सिद्दीकी, सीमा वर्मा, नरेश बैठा ने भाग। सिकराना में आक्रोशित शिक्षकों लाई सरकार के अध्यादेश की प्रति, जिसको ढाका बोला जाता है। बिहार एकता मंच के तत्वाधान में नियोजित शिक्षकों ने सोमवार को ढाका बीआरसी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सरकार ने शिक्षा नियमावली नीति के विरोध में पारित आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने वालों में नीलमणि सुमन, फखरुद्दीन, आनंद किशोर सिंह ने बताया कि सरकार सेवानिवृत्ति के कगार पर कार्य करने वाले शिक्षकों से ऑनलाइन परीक्षा नीति समिति कई नीतियों का विरोध किया है। शिक्षकों ने नई नियमावली को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर मंकेश्वर पासवान, पुरुषोत्तम कुमार, देवेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार सहित शिक्षक शामिल थे। गोविंदगंज प्रखंड संसाधन केंद्र हरसिद्धि में नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विरोध में सोमवार के शाम इकट्ठा हुई, जिसमें अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया सक्षमता परीक्षा की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर शिक्षक संघ के नेता निरंजन कुमार यादव, जोवाद हुसैन, केडी पासवान, अनिल कुमार यादव, राजीव कुमार, महेश कुमार, योगेश कुमार, जितेंद्र कुमार इत्यादि सैकड़ों है, जो कि हम 10 दिन पहले भी आप लोग को इसी अखबार से दिए थे कि पेपर लीक होने पर होगी 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए केंद्र ने पेश किया विधेयक। पेपर लीक या नकल में यदि कोई संस्थान शामिल होता है तो उससे वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्चा, संपत्ति भी होगी जब्त। तो दूसरी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षाओं से जुड़ी किसी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वाले अब सख्त सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। वहीं यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में संस्थान या परीक्षा करने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो उनसे इस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों व पेपर लीक घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंस ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले से ही चल रही चर्चा के चलते सोमवार को इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जो संकेत दिए गए हैं उसके तहत विधेयक मंगलवार को पारित कराया जा सकता है। इस विधेयक को लेकर चर्चा राष्ट्रपति की ओर से अपने अभिभाषण में परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए नया कानून लाने की जानकारी देने के बाद शुरू हुई थी। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया गया है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व बैंकिंग भर्ती बोर्ड को लेकर जेई, नीट, सीयूईटी, नेट जैसी सभी परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होगी। विधेयक के तहत पेपर लीक सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच पुलिस उपायुक्त या फिर सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर पर अधिकारी ही करेंगे। इस दौरान सरकार के पास इनकी जांच के किसी भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का पूरा अधिकार होगा। राज्य भी अपना सकेंगे विधेयक के प्रावधान। विधेयक के दायरे में जहां केंद्रीय स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं आएंगी, वहीं इसके प्रावधानों को राज्य भी अपना सकेंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इसे एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में पेश किया है। राज्य अपनी अपनी ज़रूरत के साथ अपने यहाँ परीक्षा माफियाओं की सक्रियता को देखते हुए इसके जरूरी बदलाव भी कर सकते हैं। आज के अखबार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें फिर कल हम लोग मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।